गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5 लेसन 9 सर्वनाम पढ़ाएंगे। व्याकरण में क्लास 5 लेसन 9 सर्वनाम पढ़ाएंगे आपको। सर्वनाम क्या है पहले हम देखते हैं। देखिए, इस जो लेख लिखा हुआ है, ये जो वाक्य बना हुआ है, इस वाक्य के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि सर्वनाम है क्या। स्पष्ट हो जाएगा। एक दिन बबलू बाग में खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी। उस पर पके हुए आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा, परंतु उसका हाथ आम तक नहीं पहुंच पाया। उसने दुखी होकर कहा, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, इन्हें खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। इसमें देखिए, जो इन्हें, उन्हें, उसका, उसने, उसकी, इन्हें, मेरी तबीयत, ये सब मेरी, इस सब क्या है? ये सर्वनाम है। उपरोक्त कहानी में बबलू, पेड़, संज्ञा शब्दों के लिए उसकी, उस, उसके, उसका, मैं, उन्हें, मेरी शब्दों का प्रयोग है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे बबलू के स्थान पर, पेड़ के स्थान पर इसका, उसकी, उसके, इस तरह का प्रयोग हुआ है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे, तुम, इस, उस, किस, वे, मैं आदि, इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द सुनने, बोलने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं घड़े बना रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वह गीत गा रही है, तुम कब आ रहे हो। इसमें देखिए, नीले रंग से जो दिया हुआ है, मैं, हम, वह, तुम, ये क्या है? सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, हम, वह, तुम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपको समझ में आ गया? संज्ञा के स्थान पर वो प्रयुक्त किया गया। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने या लिखने के वाला अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं निबंध लिखता हूँ, हम आपका भला चाहते हैं, मेरी पुस्तक खो गई है, मेरे भाई का नाम हैप्पी है। ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष देखिए, तो इसमें मैं, हम, मेरी, मेरे, ये क्या है? उत्तम पुरुष का पुरुषवाचक सर्वनाम है। ख मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे आप, आपका, तुम, तुम्हारा। अब इसमें वाक्य कैसे बनाएं? आप कहाँ जा रहे हो, आपका घर कहाँ है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारा गृह कार्य हो रहा है या नहीं, इत्यादि। अब ग है अन्य पुरुष। वे सर्वनाम जो वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, उसका, वे, उनका। अब इसमें उदाहरण देख लीजिए वाक्य में। वह किसका लड़का है? वह एक भाई है, भाई भी है। वे अध्यापक हैं, उनका घर बहुत बड़ा है। अब देखिए, दूसरा है आपका सर्वनाम नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क, वह मेरा स्कूल है। ख, ये मेरा खिलौना है। ग, यही चोर है। घ, वही लड़का आया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चय बोध न हो
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, ख किसी को अपने साथ ले आओ, ग पानी में कुछ गिर गया है, घ गृह कार्य में कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। तो कोई, किसी, कुछ, कोई, ये क्या है? अनिश्चयवाचक, जिसमें पता नहीं है कि कौन है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है। संबंधवाचक, जहाँ संबंध का बोध हो। जिस सर्वनाम शब्दों में, वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, जो, जैसा, वैसा, जो, वह, जहाँ, वहाँ। क है वह कौन है जो बाहर रो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, जहाँ लाल कुआं है वहाँ मंदिर है। अब देखिए 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ प्रश्न पूछा जाए, कमरे में कौन बैठा है, डिब्बे में क्या है, आपके पिताजी कहाँ हैं, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहाँ क्या, कहाँ, क्या, कौन, ये सब प्रयोग हो रहा है। 6वां है निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने लिए, स्वयं अपने लिए कर्ता करता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क अपना काम स्वयं करो, ख मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, ग मैं अपना काम स्वयं करूंगा, घ मैं स्वयं सभा में उपस्थित होऊंगा। स्वयं, आप, अपने, अपना, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम शब्दों के भी एक और बहुवचन रूप होते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, उसको, वह, उसका, उसे, यह, इसे, किसे, ये क्या है? एक वचन के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। अब बहुवचन के लिए कौन सा है? हम, हमारा, हमें, हम लोग, तुम लोगों का, वे, उनका, उन्हें, ये, इन्हें, किन्हें, ये सब बहुवचन के हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा अब तक। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में होता है। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। रेखांकित सर्वनाम। रेखांकित सर्वनाम के भेद का नाम बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी वैसी में संबंधवाचक सर्वनाम है। वह कौन खेल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ। कौन में वह अपने आप कपड़े धो लेगा, अपने आप में निजवाचक सर्वनाम है। कोई आता है, कोई जाता है। कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ देखिए सर्वनाम लिखकर खाली स्थान भरिए। मैं बाजार जाता हूँ, मेरी चाय में कुछ गिर गया है, मेरी कुछ, यहाँ कुछ भराएगा। ये मेरा घर है, यहाँ ये भराएगा। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, तुम यहाँ भराएगा। अब देखिए दिए गए वाक्यों में सर्वनाम छांटकर अलग कीजिए और उसके भेद भी लिखिए। जैसे जो परिश्रम करेगा वह अवश्य पास होगा। जो सर्वनाम है, जो वह अभेद है संबंधवाचक। यह मेरी, ख में देखिए यह मेरी पुस्तक मेरी, यह पुस्तक मेरी है। यह जो है सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें। मैं अपने आप
अस्पताल चला जाऊंगा। यहाँ मैं सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। घ देखिए, वह गीत गा रही है। इसमें यह, वह, इसमें वह है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कमरे में कौन बैठा है? कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ख, बोलने वाला अपने लिए कौन सा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है? मैं और हम, दूसरा है। ग, मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आते हैं? तुम्हारा, आपका। घ, हम, तुम, वह आदि कौन से सर्वनाम में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। दिए गए चित्रों को देखकर एक एक वाक्य लिखिए और वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम को रंगीन कीजिए। मैं कहानी लिख रही हूँ, इसमें मैं जो है सर्वनाम है। वे गेंद खेल रहे हैं, इसमें वे सर्वनाम है। वह खिलौने से खेल रहा है, इसमें वह सर्वनाम है। थैंक यू क्लास।